हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर या आपके जो भी पर्सन है उनके अपडेटेड फीलिंग्स और उनकी अपडेटेड एनर्जीज़। ये वीडियो मुझे काफ़ी इंट्यूटिवली आ रहा है। मैं दूसरा वीडियो शूट करने वाली थी लेकिन मुझे ये इंट्यूशन आ रहा है तो मैं ये वीडियो पहले शूट कर रही हूँ। उनकी फीलिंग्स कुछ तो चेंज हुआ है, उनकी एनर्जी में कुछ तो चेंज हुआ है। तो हम वही देखेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले देखते हैं उनके इमोशंस करंटली, उनकी जो एनर्जी चेंज हुई है वो क्या चेंज हुई है उनकी एनर्जीज़। विद द नर्वस कार्ड आई बिलीव कि इन्होंने कुछ तो किया है, कुछ तो इन्होंने मेसअप किया है, कुछ तो इन्होंने मेस किया है जिसके वजह से वो काफ़ी नर्वस हो गए। या तो वो आपको देख के नर्वस हो जाते थे या नर्वस हो जाते हैं। ये कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपका क्रश हो सकता है, आपके पर्सन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ये इंसान करंटली दे आर वेरी नर्वस। लेट मी पुल मोर कार्ड्स। ऑल्सो आई एम इंट्यूटिवली फीलिंग दैट इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो रहा है। और वो ऐसा क्यों हो रहा है हम देखते हैं। आप अपने कॉन्फिडेंस से इस इंसान को काफ़ी नर्वस करते हो। आपका कॉन्फिडेंस, आप बहुत बोल्ड हो सकते हो, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो सकते हो, आप जैसे भी हो। यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ। या फिर आप इनसिक्योर नहीं हो। बेसिकली यू आर नॉट इनसिक्योर बट दे आर इनसिक्योर। तो कहीं ना कहीं आपके जो ये बोल्डनेस है, आपका जो भी असरेटिव टोन है, जिस भी टोन में आप बात करते हो या फिर जो जैसे भी आप रहते हो, ये उससे काफ़ी नर्वस हो जाते हैं। ये काफ़ी नर्वस हो जाते हैं उस चीज़ से। मे बी आपने आपकी एनर्जी पुल बैक की है, आपने कोई बाउंड्री सेट की है। आप पहले जैसे थे आप वैसे नहीं हो, आप और अपग्रेड, आप लाइक यू अपग्रेडेड योर सेल्फ। आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपने सेल्फ ग्रोथ किया है, सेल्फ लव किया है। सो कहीं ना कहीं ये इंसान कन्फ्यूज्ड है। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि आपने आपकी एनर्जी कैसे पुल बैक की। अगर रिसेंटली आपने कोई कॉर्ड कटिंग या ऐसे कुछ भी रिचुअल किया है जिसमें आपने आपकी एनर्जीज अपने तरफ वापस बुला ली, यू कॉल्ड योर पावर्स बैक टू यू। सो बेस्ट बिलीव ये इंसान को वो इंट्यूटिवली या फिर उनको वो फील हो रहा है कि कुछ तो अलग है इस पर्सन में। पहले ये पर्सन ऐसा नहीं था, पहले हम इसके साथ हंसी मजाक करते थे लेकिन अभी इसके साथ हम हंसी मजाक नहीं कर पा रहे क्योंकि ये इंसान थोड़ा लाइक दिल पे ले ले रहा है। या फिर आप जो इनकी नेगेटिविटी है वो आप एंटरटेन नहीं कर रहे हो अभी। बेसिकली जिस तरीके से अभी आपका रिश्ता था, अभी आप वैसे नहीं हो, आप बदल गए हो। आप तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप बदल गए हो। और वो एक्साइट हो जाते हैं कई बार आपको देख के क्योंकि आपका ऑरा काफ़ी वाइट कलर का हो सकता है या प्योर हो सकता है। आपका ऑरा बहुत ही कामिंग है। दे फील आप रूम में जब आते हो तो रूम एकदम लाइट से भर जाता है। सो कहीं ना कहीं उसके वजह से भी इनको नर्वस फील होती है क्योंकि ये इंसान अंधेरे में जीने वालों में से है। सो जब एकदम से उजाला आ जाता है तो अंधेरे से लाइक जो इंसान अंधेरे में रह रहा है उसका सब कुछ दिख जाता है। आई मीन कैसे वो कैसे रह रहा है, कैसे दिख रहा है, उसकी इनसिक्योरिटीज़। लाइक इनर सेल्फ बोल रही हूँ मैं आपको। उनका इनर सेल्फ पता है। आप इंट्यूटिव हो सकते हो, आप स्पिरिचुअल हो सकते हो, या फिर आप रिलीजियस हो सकते हो, या फिर आपको ये इंट्यूटिव एक इंट्यूशन तो आपका है। दे लाइक योर प्रेजेंस, ये भी एक आ रहा है। लाइक दे लाइक योर प्रेजेंस। ओके ओके।
आप सही में स्पिरिचुअल हो सकते हो या फिर आप रिलीजियस हो सकते हो, कोई रिलीजियस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हो। ये आपको काफ़ी फुलफिलिंग मानते हैं, काफ़ी आप इनको ऐसा लगता है आपके साथ जो भी रहेगा वो खुश रहेगा। आप काफ़ी डिवाइन हो और कहीं न कहीं ये जो कनेक्शन है ये डिवाइनली गाइडेड भी हो सकता है फॉर सम ऑफ़ यू। ये जनरल रीडिंग है तो जितना रेजोनेट हो रहा है उतना ही लेना, और ये टाइमलेस रीडिंग है। दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट, लेकिन ऐसे लग रहा है कि दे रियली वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद यू, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो आपके तरफ कैसे आए। सो मे बी हो सकता है ये इम्पल्सिवली कुछ ऐसा बोल दें जो दे डोंट वॉन्टेड टू मीन इट। मे बी आपका मजाक उड़ा दे, मे बी आपको, क्योंकि दे आर नो वेरी इनसिक्योर, कुछ रूडली बोल दे या फिर 4 लोगों के सामने आपका मजाक उड़ा दे, ऐसा भी हो सकता है। बट ये इनका इंटेंशन नहीं था। मुझे लग रहा है इन्होंने पक्का कुछ मैसअप किया है। अगर अगर अभी तक जो मैं बोल रही हूँ कि इन्होंने मैसअप किया है, अगर इन्होंने ये मैसअप नहीं किया है तो आप ये वीडियो एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो या तो रिसेंटली इन्होंने 1-2 हफ्ते के दरमियान इन्होंने कुछ बोला है आपसे, कुछ ऐसा बोला है जो आपको भी काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। मे बी इन्होंने आपका मजाक उड़ाया, 4 लोगों के सामने आपको कुछ बोला हो सकता है, कमेंट किया हो सकता है, या फिर किसी ने अगर आपके ऊपर कमेंट किया है तो इन्होंने हंसे हैं ये। तो ये इनका इंटेंशन था भी नहीं, बट इनको समझ में आ गया कि दरवाज़ा बंद हो चुका है। एंड दे नीड लॉट्स ऑफ सेल्फ हीलिंग, दे नीड लॉट्स ऑफ इनर वर्क। ये हो सकता है ये इनके फ्रेंड्स टॉक्सिक हो सकते हैं, या फिर ये खुद एक टॉक्सिक मेल हो सकते हैं, मेल फीमेल जो भी। इनको बहुत सारा सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। इनकी एनर्जी काफ़ी पेज ऑफ कप्स वाली है, मतलब काफ़ी इमेच्योर है ये इंसान, और इमेच्योर तरीके से आपके कनेक्शन को डील कर रहा है, जबकि इनको ट्रांसफॉर्मेशन इनका होगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। पेज से किंग में आने, लाइक इमेच्योर से मेच्योर एनर्जी आने में इनको टाइम लगेगा। ऑल्सो आप इस इंसान को काफ़ी खुश रखते हो, काफ़ी खुश करते हो। ये कनेक्शन स्पिरिचुअल हो सकता है, मे बी डिवाइन के ही हाथ में है। आप लोग अगर एक दूसरे, मे बी यू गाइज आर इन सेम फ्रेंड जोन, सेम फ्रेंड सर्कल, लेकिन आपकी बातें नहीं हो पा रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी इतनी बातें नहीं हो पाती, होती है भी है तो वो ऐसी हो जाती है, कुछ मैसअप कर देता है कोई। तो ये वाला एक है कि कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी भी या तो इन्फ्लुएंस कर सकता है, या फिर कोई थर्ड पर्सन जैसे आपका मजाक उड़ा लिया, तो ये पर्सन भी कुछ बोल सकते हैं जो इनका इंटेंशन भी नहीं था, लेकिन इन्होंने कर दिया जस्ट टू एक्ट कूल। कूल बनने के चक्कर में ये लिटरली फूल बन चुके हैं। इन्होंने कुछ तो गलती की है रिसेंटली, और ये इंसान काफ़ी ईगोइस्टिक है। बेस्ट बिलीव बहुत ईगो है इनके अंदर, ये बहुत इनसिक्योर है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मुझे इनसिक्योरिटी फील हो रही है। ये काफ़ी इनसिक्योर इंसान है। इनके इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं, क्योंकि पेज ऑफ कप्स आया है। सो इमोशनली इमेच्योर, ऑल्सो ईगोइस्टिक, वेरी ईगोइस्टिक। मतलब ये अपने ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको हार्म कर सकते हैं। यही अपडेट मुझे आपको देना था कि इनके ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कितने भी हद तक गिर सकते हैं, आपको कितना ही हार्म कर सकते हैं, अपनों को हार्म कर सकते हैं। इसीलिए इनको एक हीलिंग जर्नी में जाने को बोल रहे यूनिवर्स, लेकिन दे आर डिनाइंग दैट ऑल्सो। मे बी दे आर ऑल्सो अवेयर कि उनके क्या फ्लॉज है क्या नहीं, लेकिन स्टिल उनका ईगो बीच में आ रहा है। उनका ईगो बोल रहा है कि, मतलब बहुत ईगो है इस इंसान को, और इस इंसान का हीलिंग का वो यही है कि इनको अपने ईगो को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। हम इनके इंटेंशंस भी देखेंगे, भले ही इनके इंटेंशंस प्योर हो आपकी तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान इज़ लिटरली टॉक्सिक। विथ ये जो कार्ड्स का कॉम्बिनेशन है ना, इसी से मैं बता सकती हूँ कि ये इंसान थोड़े से टॉक्सिक है, ये आपको हार्म करेंगे। इवन इफ़ यू लव देम, या फिर आपके क्रश है, आपके फ्रेंड है, ये अपने आप को बचाने के लिए आपको कुएं में डाल सकते हैं। लाइक ये खुद 4 कदम पीछे हो जाएंगे, लेकिन आपको ढकेल देंगे मौत के कुएं में। ये इनकी बहुत ही नेगेटिव ट्रेट है।
जो शायद इनको भी नहीं पता, या फिर अगर इनको पता भी है तो दे आर नॉट हीलिंग देमसेल्व्स। ये इमोशनली काफ़ी इमेच्योर है, इमोशनली ज़्यादा नहीं सोचते हैं, ये दिमाग से बहुत सोचते हैं। कोई फायर साइन हो सकता है यहाँ पे, बहुत दिमाग से सोचते हैं, बहुत अपने हेड में जीते हैं। मुझे ये भी लग रहा है इनका फोकस नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये पर्सन कौन है? इनका फोकस एक जगह पे नहीं रह पाता है, ये इनका फोकस हमेशा भटकते रहता है। काफ़ी इमेच्योर एनर्जी है इनकी, और काफ़ी चाइल्डिश भी है। ये कुछ ऐसी चाइल्डिश चीज़ें बोलते होंगे या चाइल्डिश चीज़ें करते होंगे, लेकिन ये अंदर से इनसिक्योर है, लेकिन बाहर से काफ़ी नॉनचलेंट बनते हैं। जैसे अगर आप लोग सेम ग्रुप में हो, या फिर कोई पढ़ा रहा है, कोई टीचिंग कर रहा है, जैसे सर या मैम पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये 2 मिनट ध्यान देंगे, फिर बाद में आजू बाजू देखने लग जाएंगे, या फिर मोबाइल में देखने लग जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। अगर आप मीटिंग में हो, या फिर आप कोई सेम वर्क प्लेस में हो, तो इनका ध्यान 2-2 मिनट में, हर 2-2 मिनट में इनका ध्यान चेंज होते रहेगा। और सारे देखो, ये चारों कार्ड्स मेजर आर्काना कार्ड्स हैं, मेजर आया है। इट मीन्स दे एक्चुअली नीड मेजर हीलिंग। ये बहुत इनसिक्योर इंसान है कहीं ना कहीं। इनका जो रिलेशनशिप है पास्ट, अगर इनको, आपको पता है कि पास्ट रिलेशनशिप है इनका, वॉट एवर इट इज़, तो ये भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ के वजह से टूट गया, बिखर गया, लिटरली ऐसे बिखर गया है यहाँ पे इनका रिश्ता। ऑल्सो अगर ये आपके साथ भी रिलेशन में आते हैं, या आप इनके साथ फ्रेंडशिप भी करते हो, या फिर सरफेस लेवल की फ्रेंडशिप ही क्यों ना कर लो, दिस पर्सन इज़ वेरी पोटेंशियल टू हार्म यू, टू हर्ट योर फीलिंग्स। क्योंकि ये खुद इतने इनसिक्योर है, प्लस ये आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि आप लोग एक ग्रुप सेटिंग में हो, और किसी ने कुछ आपके खिलाफ बोल दिया, इवन दो दे लाइक यू, इवन दो दे ऑल्सो हैव अ क्रश ऑन यू, वो स्टैंड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो खुद इनसिक्योर है, उनको खुद का ईगो प्रोटेक्ट करना है, और वो सबसे पहले खुद का देखेंगे। ये इंसान बहुत सेल्फिश है, ये खुद का पहले देखेंगे कि अगर मैं सेफ़ हूँ तो मैं अपना हाथ डालूंगा यहाँ पे, नहीं तो मैं नहीं डालूंगा। सो टाइप्स ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पे कि उनको खुद सेफ़ रहना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है। भले ही दूसरे की फीलिंग्स हर्ट हो, दूसरे का कुछ भी हो, दूसरे की ज़िंदगी क्यों ना बर्बाद हो जाए, लेकिन इनको खुद को प्रोटेक्ट करना है। अगर आपको लग रहा है कि आप अभी सेपरेशन में हो, आपकी बातें नहीं हो पा रही है, दिस इज़ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आई एम लिटरली सेइंग यू, ये ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ यूनिवर्स को थैंक यू बोलो कि ये इंसान आपके लाइफ में करंटली नहीं है, या फिर कोई मेजर रोल प्ले नहीं कर रहा है आपके लाइफ में। क्योंकि ये इंसान आपको बहुत हर्ट करेगा, आपको लिटरली ट्रॉमा भी दे सकता है ये इंसान। क्योंकि डेथ का कार्ड आया है, और ये जो कार्ड्स है ना, ये सारे लाइक ये ट्रॉमा दे सकता है आपको ये इंसान, लिख के ले लो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप, हो सकता है आप इमोशनल हो, या फिर आपको दिल पे चीज़ें ज़्यादा जल्दी लग जाती है, और ये इंसान दिल से सोचता ही नहीं है। ये इंसान दिल की जो बात है वो पहले मन को करेगा। पहले ये लिटरली, ये इंसान सबसे पहले अपनी दिल की बातें अपने मन से पूछेगा, और फिर इनका मन जो बोलता है वो, मतलब ये आधी चीज़ें तो ये इम्प्लीमेंट भी नहीं करते। मुझे लग रहा है इनको मौका भी दिया जाए ना, फिर भी ये इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ये अपनी दिल की सारी बातें अपने मन को बोलते हैं, और इनका मन हमेशा गलत ही बोलता है। काफ़ी इनडिसिसिव इंसान है, काफ़ी इनडिसाइसिव है, डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, फोकस नहीं है इनका, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। मे बी इन करियर ऑल्सो ये प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, बहाने देते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं। इनका फ्रेंड सर्कल भी मुझे लग रहा है फेक हो सकता है। ये जिस भी ग्रुप सेटिंग में है, ये थोड़ा सा फेकनेस है मुझे लग रहा है। इनके सारे ही फ्रेंड्स, हो सकता है कि उनके सारे फ्रेंड्स इनसिक्योर है। काफ़ी पेज वाली एनर्जी, मैंने बोला ना, पेज वाली ही एनर्जी है इनकी काफ़ी। लेकिन आपको काफ़ी अबंडेंट मानते हैं ये। मे बी आपने अपने आप को कुछ चेंज किया है, आपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की है, आपने हीलिंग की है। आपको, आप भी पहले इमोशनली सोचते थे, लेकिन अभी आप लॉजिकल हो गए हो। तो बहुत अच्छी बात है। इस इंसान के साथ अगर आपको डील करना है, हाउ टू डील, थोड़ा लॉजिकली ही इस इंसान को अप्रोच करो। अगर कोई भी आपके बाउंड्रीज़ को डिसरिस्पेक्ट करता है, रिप्लाई देम बैक।
ऑनेस्टली रिप्लाई देम बैक, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इज़्ज़त भी कम हो जाती है, आपकी वैल्यू कम हो जाती है जब 4 लोग ऐसी बातें बोलते हैं, वो भी आपके मुंह पे बोल रहे हैं, तो ये गलत है। इन्होंने पक्का कुछ तो मैसअप किया ही है, मुझे तो ये आ ही रहा है, क्योंकि 2 बार पेज और किंग आया है। और क्योंकि मैंने ये कार्ड्स ऐसे रखे हुए हैं, इनको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, लेकिन एक कुछ तो बीच में आ रहा है, ये इनका ईगो ये जो बीच में आ रहा है, जो ट्रांजिशन होने नहीं दे रहा है। वेरी ईगोइस्टिक, वेरी इमेच्योर। इनको ये हो सकता है ये कैजुअल्स में बिलीव रखते हैं, या फिर साइड बाय साइड किसी से बात भी कर रहे हो सकते हैं, फ्लर्ट कर रहे हो सकते हैं, जानबूझ के आपको जेलस फील कराने के लिए भी। ये मैं बोल रही हूँ, ये इंसान काफ़ी टॉक्सिक बन गए, इनकी एनर्जी चेंज हो गई है, काफ़ी टॉक्सिक बन गए ये। मतलब जो ये एक्चुअल में अच्छे थे, मतलब इमोशनल थे, थोड़ा बहुत तो भी, थोड़ी बहुत इनकी एनर्जीज अच्छी थी, अब वो भी इनकी डाउनग्रेड हो गया है इनका, मैं सही बोलूँ, ऑनेस्टली बोलूँ तो। इवन दो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, लेकिन ये उस एनर्जी का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। मुझे यही लग रहा है कि ये इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं है। कैसे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये बोलते हैं कि ये लोग मुझे पसंद नहीं है, ये मेरा फ्रेंड सर्कल टॉक्सिक है, या इनके आसपास के लोग, एनवायरनमेंट थोड़ा ऑफिस एनवायरनमेंट में टॉक्सिक हो सकता है, लेकिन ये उन्हीं लोगों के साथ बैठ के हंसेंगे, बातें करेंगे, और फिर आपके बारे में भी कुछ बोलेंगे। तो आप ऐसे इंसान को ट्रस्ट कैसे कर सकते हो जो दोनों साइड से बोल रहा है? वो आपको भी कुछ बोल रहे हैं, उनको भी कुछ बोल रहे हैं। सो दिस पर्सन इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी। ये आपको आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे, आपकी पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय कर देंगे। दैट वाज अ कन्फर्मेशन। ये आपकी पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय कर देंगे, आपका दिल तोड़ देंगे। ये इंसान बहुत केपेबल है, क्योंकि ये इंसान इतना लॉजिकली सोचता है। मे बी विद किंग एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये मैनिपुलेटिव है, काफ़ी मैनिपुलेटिव एनर्जी भी है इनकी। और आपको अगर जानना है कि ये इंसान कैसा है, कौन है, हम किसकी बात कर रहे हैं तब से, तो ये प्रिटेंशियस पर्सन है, वेरी प्रिटेंशियस। जैसे 2 बार पेज और किंग आया, यूजुअली मैंने पहली बार ही देखा ही ऐसे आया हुआ है, तो अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। अंदर से चूहे हैं ये, बाहर से किंग बनते हैं, बाहर से शेर बनते हैं, राजा बनते हैं, लेकिन अंदर से ये चूहे हैं, एक नंबर के चूहे इंसान है ये। इनको खुद को कुछ समझ में नहीं आता है, कन्फ्यूजन हो सकता है बहुत। इनका बर्थडे का मूलांक वगैरह 2 हो सकता है, फिर मून से रूल्ड हो सकते हैं ये, समथिंग विद मून। इनको कन्फ्यूजन भी बहुत होती है, समझ में नहीं आता है, और फिर गलत डिसीजन ले लेते हैं, फिर मेसअप हो जाता है, फिर वो दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो ये काफ़ी टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं। अगर आप लोग सेपरेशन में हो, प्लीज़ थैंक गॉड, थैंक यूनिवर्स कि आप लोग सेपरेशन में हो, क्योंकि ये इंसान सही में आपका दिल तोड़ने बहुत काबिल है ये इंसान। एंड ऑन दी अदर हैंड, मुझे लग रहा है कि आप अभी अपनी एनर्जीज़ को, अपने पावर को वापस बुला रहे हो। ये आपको अबंडेंट मानते हैं, आपको ऐसे मानते हैं कि आपके पास सब कुछ है, तो मैं आपको हेल्प क्यों करूँ। हाउ वियर्ड इट इज़, राइट? कि ये ऐसे, इनको ऐसे लगता है कि आपको तो कोई भी हेल्प कर देगा, आपके पास सब कुछ है, आपको इनकी हेल्प क्यों चाहिए। काफ़ी इनसिक्योर भी है, मैंने बोला। तो ये आपकी हेल्प भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि यार आपको मेरी हेल्प की क्या ज़रूरत है। इनको ऐसा लगता है कि अगर आपको, और भी हो सकता है आपके ग्रुप सेटिंग में कोई ऐसा हो जो आपके ऊपर क्रश करता है, और इनको पता है कि समवन एल्स ऑल्सो हैज़ अ क्रश ऑन यू, सो उनको कहीं ना कहीं ये लगता है ऐसा कि यार इसको तो बाकी लोग भी हेल्प कर देंगे, मेरी क्या ज़रूरत। वेरी इनसिक्योर। लेकिन ये आपको काफ़ी एक हस्बैंड या वाइफ मटेरियल मानते हैं। आप दे स्टिल लाइक यू, दे स्टिल अडोर यू, दे स्टिल एडमायर यू। लेकिन एडमायर करते इसका मतलब ये नहीं ना कि आप अपना एक्सेस दे दो ऐसे लोगों को। दे आर वेरी इनसिक्योर, दैट इज़ द प्रॉब्लम। एडमायर तो कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी बहुत कुछ है। सी एडमायर, एडमायर का ही कार्ड आ गया, कन्फर्मेशन, दैट वाज अ कन्फर्मेशन।
अभी आप अपनी एनर्जीज़ वापस बुला रहे हो, आप ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहे हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आप अभी ऐसे लोगों को, ऐसी चीज़ों को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, तो इनको भी वो समझ में आ रहा है कि कुछ तो चेंज हुआ है इस पर्सन में। ये पर्सन पहले ऐसा नहीं था, पहले ये ऐसा रिएक्ट नहीं करती थी, अभी ये ऐसे एकदम से क्यों रिएक्ट कर रही है या कर रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप डिस्टेंट हो रहे हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, आप किसी और के साथ हो, या ऐसे ही सब अजम्पशंस बना रहे हैं ये कि आप जा रहे हो, आप दूर जा रहे हो। कहीं ना कहीं ये भी इनकी इनसिक्योरिटी हो सकती है कि ये आपको जाते हुए नहीं देखना चाहते, लेकिन आपको रहने की कोई वजह भी नहीं देंगे। मतलब ऐसे इंसान है कि आप रहो, आप सब कुछ करो। तो ये ना एनर्जेटिकली अभी डिसबैलेंस होने लग गया ये कनेक्शन मतलब जैसे आप ही करो, आप ही रहो मेरे साथ, ये सब ऐसे होने लग गया है। मतलब ये आपको जाने भी नहीं देंगे और आपको रुकने की कोई वजह भी नहीं देंगे कि क्यों आपने इनके साथ रहना चाहिए। कहीं ना कहीं ये आना चाहते हैं आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ़र करने के लिए, लेकिन मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, हो सकता है 5 लोगों को आपके ऊपर क्रश हो, ये भी एक हो सकता है कि 5 फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 5 पीपल आर देयर, मे बी दे आर इन, मे बी 5 पीपल लाइक यू, या फिर इनके फ्रेंड सर्कल में 5 लोग हो सकते हैं और इनकी आपस में बनती नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स है थोड़ा सा। ग्रुप में मुझे लग रहा है कि फेकनेस है, फेक फ्रेंड्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, फेक फ्रेंड्स हो सकते हैं। इनको अपने ग्रुप में भी काफ़ी लेफ़्ट आउट फील होता है कहीं ना कहीं। ये ऐसे ही ग्रुप के साथ हैंग आउट करते हैं और ऐसे ही ग्रुप के साथ मजाक करेंगे, मे बी आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं ये। वेरी वियर्ड एनर्जी एक्चुअली। अगर आपको कोई पसंद है तो आप जाके बात करो ना, आप बहाना क्यों दे रहे हो कि नहीं मेरे फ्रेंड्स, मेरा ये। तो ये डिसीजन नहीं बना पा रहे, मैं बोल रही हूँ काफ़ी इंडिसाइसिव इंसान है ये डिसीजन ही नहीं बना पा रहे। विद द टू ऑफ वॉन्ट्स भी आया था, ये डिसीजन नहीं बना पा रहे कि इनको अपने फ्रेंड्स चाहिए या आप। इनको कोई डिसीजन बनाना पड़ेगा, ये इनको भी पता है कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली कि अगर इनको आपके साथ रहना है, आप एज अ फ्रेंड ऑल्सो या एज अ रिलेशनशिप भी, तो इनको कोई ना कोई डिसीजन बनाना पड़ेगा। या तो इनको अपने फ्रेंड्स छोड़ने पड़ेंगे या तो इनको आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये फ्रेंड्स वर्सेस यू वाली सिचुएशन भी हो सकती है। ये फ्रेंड्स मतलब लाइक सेम वर्क सेटिंग हो सकता है आपका, तो वैसे लो, नहीं तो इनके कोई और भी फ्रेंड्स हो सकते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये जिस भी लोगों के साथ रह रहे, जिस भी ग्रुप के साथ रह रहे हैं, मैं उसी ग्रुप की बात कर रही हूँ। इनको पता है कि इनको आपके साथ अगर आना है तो इनको कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा, और वो डिसीजन ले नहीं रहे क्योंकि उनका ईगो आ रहा है बीच में, उनकी इनसिक्योरिटीज़ आ रही है। सो प्लीज़ ये जो कनेक्शन है ना, ये आप सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, क्योंकि ऐसी एनर्जीज़, क्योंकि ये आपके लाइफ में आएंगे ना, आपकी लाइफ तबाह कर देंगे, आपके लाइफ में टावर मोमेंट लाएंगे, आपकी लाइफ बिखरा देंगे। फिर आपको खुद का सेल्फ वर्थ प्रूव करना पड़ेगा, आपका प्यार प्रूव करना पड़ेगा। और आप रिलेशनशिप में आ रहे हो या फिर कोई मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कि आपको हर एक चीज़ प्रूव करके बतानी है। सो ये तो गलत बात है, राइट। इनको लगता था, आप हो सकता है आप इमोशनल थे पहले या इमोशनली सेंसिटिव थे। सो विद क्वीन ऑफ कप्स आप इमोशनल थे, इमोशनली सोचते थे पहले, थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड थे, ये भी हो सकता है आप पहले सॉफ्ट हार्टेड थे, लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसे चेंजेस आए आपके अंदर जो आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बन गए हो। थोड़ा इमोशनली, लॉजिकली, एसेरेटिवली सोचना, एसेरेटिवली बोलना, ये सब आप में आ गया है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को, आजू बाजू के जो भी लोग हैं, उन सबको ये फ़ील तो हो रहा है कि आपने अपनी एनर्जीज चेंज कर ली है, आप पहले से ज़्यादा अच्छे हो गए हो, पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हो, पहले से ज़्यादा हैंडसम, लाइक मैं जेंडर बेसिस पे बात नहीं कर रही हूँ, आप अपग्रेड हो गया है। और ये बहुत अच्छा अपग्रेड है आपको, क्योंकि इस इंसान के साथ अगर आपको डील करना है ना, आपको इमोशनल होना ही नहीं है, आपको लॉजिकली होना है। इमोशंस जहाँ आ गए, ये आपको हर्ट कर देगा। अनफॉर्चुनेटली दे आर वेरी वेरी केपेबल ऑफ हर्टिंग यू। सी वेरी टॉक्सिक एनर्जीज, डेविल ही आ गया एकदम, वेरी टॉक्सिक। मैंने पहले ही बोला था कि ये बहुत टॉक्सिक एनर्जी है, ये बहुत टॉक्सिक इंसान भी हो सकते हैं। बाहर से कुछ और बताएंगे, अंदर से टॉक्सिक है। बाहर से ऐसा बताएंगे कि नहीं मैं हस्बैंड मटेरियल हूँ, मैं लॉयल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन अंदर से कुछ और ही चल रहा है इस इंसान का। अंदर की दुनिया आप नहीं जानते इसकी, इज़ वॉट आई बिलीव। इनके एक्शंस तो कुछ भी नहीं है, ईगो बहुत है इस इंसान का। ये हो सकता है इन्होंने आपको जज भी किया हो,
कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए भी हो सकता है आपका कनेक्शन आया, क्योंकि मैंने बोला डिवाइन कनेक्शन है, व्हील ऑफ फॉर्चून आया था, तो डिवाइन कनेक्शन तो ये है ही। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए कहीं ना कहीं ये आपको यूनिवर्स ने लाया है, मिरर दिखाया है। लेकिन आप आगे बढ़ गए, लेकिन ये पीछे चले गए, ये और पीछे चले गए। आपने रिसेंटली इनकी एनर्जीज में भी थोड़ा सा बदलाव देखा होगा कि इनकी एनर्जीज बदल गई है, ये और इमेच्योर हो गए हैं, और इन लोगों के साथ हैंग आउट करने लग गए हैं, और टॉक्सिक हो गए हैं। ये अपने जो भी फ्रेंड्स की हम बात करें ना, जो भी हम ये ग्रुप सेटिंग की बात करें, ये अभी लीच करने लग गए हैं इनके ऊपर। मतलब ये और हैंग आउट कर रहे हैं और उनके साथ रह रहे हैं। आप हमेशा इनको ग्रुप में ही देखोगे, आप अब कभी इनको अकेला नहीं देखोगे। ये वो इंसान है हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये ग्रुप में ही घूम रहे हैं, सारी चीज़ें ग्रुप में कर रहे हैं। अकेले तो आपको मिलेंगे ही नहीं, काफ़ी रेयरली आपको अकेले मिलेंगे। दूसरों पे लीच करना इज़ व्हाट आई थिंक है, क्योंकि मुझे सपना भी आया था आज, और मेरा इंट्यूशन भी, मैं सुबह सुबह उठी, अभी 7 ही बज रहे हैं सुबह, तो मैं सुबह सुबह वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मुझे इंट्यूशन आया कि कुछ तो चेंज हुआ है, तो वीडियो बनाया जाए। सो हियर वी आर। सो एवरीथिंग इज़ अलाइनिंग बेसिकली। इट वॉज अ कन्फर्मेशन कि ये लीच कर रहे हैं दूसरों के ऊपर, ये आपके ऊपर भी लीच करेंगे। इवन इफ़ यू गाइस देखो, ओ माई गॉड, ये रिवर्स में आ गया। आई वॉज जस्ट शफलिंग माई डेक, किंग ऑफ कप्स, और ये रिवर्स में आ गया। मतलब मैंने बोला ना कि जो गिव एंड टेक है वो गिव एंड टेक नहीं होगा, क्योंकि ये रिवर्स में आया है। आप इनको जितना दोगे आपको बदले में उतना नहीं मिलेगा। अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है ना, अगर, तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन को ये कार्मिक बनाने में टाइम ही नहीं लगाएगा ये इंसान। कार्मिक रिलेशनशिप आपको पता है कितना पेनफुल होता है। अगर आप स्पिरिचुअल भी हो, आपको पता ही होगा कि कार्मिक रिलेशनशिप कैसा होता है। नहीं तो आप वीडियोज़ देख लेना, आपको थोड़ा पता चल जाएगा, गूगल कर लेना। ये इमोशनली सोचते ही नहीं है, मैंने बोला ना, इमोशनली सोचते ही नहीं, क्योंकि ये रिवर्स में आया है। इट मीन्स ये इमोशनली सोचते ही नहीं है। इनके हार्ट चक्रा, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो रहा है, मुझे सेंस हो रहा है। तो हार्ट चक्रा इनका पूरा टोटली ब्लॉक हो चुका है, इनको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। इमोशनली नहीं सोचते हैं कोई भी सिचुएशन में, सबसे पहले लॉजिकली ही सोचेंगे। लेकिन लॉजिकली भी मुझे नहीं लगता इन्होंने कोई तीर मारा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इन्होंने कोई तीर नहीं मारा लॉजिकली सोच के। गलत डिसीजन ले रहे हैं, जिनके बारे में बुरा बोल रहे हैं उन्हीं के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, तो फिर काहे का लॉजिक, राइट। कहीं ना कहीं आपको भी इस इंसान के ऊपर थोड़ा गुस्सा आ सकता है, क्योंकि मुझे भी फील हो रहा है कि आपको अभी गुस्सा आ रहा है, समथिंग लाइक दैट। और आना ही चाहिए यार, गुस्सा तो आना ही चाहिए, क्योंकि आपका पर्सन इज़ एक्टिंग वेरी इमेच्योरली। मे बी आपको बुली भी करते थे, ऐसा कुछ तो मुझे आ रहा है कि आपको या तो बुली करते थे, या फिर देखो टॉक्सिक एनर्जीज़, या देखो क्या होता है ना, मैं साइकोलॉजी बताती हूँ। जब कोई भी बहुत ही सिक्योर होता है, तो जो इनसिक्योर लोग हैं वो डर जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि अंधेरे में जीने की इनको आदत होती है। आप एकदम से लाइट बन के इनके लाइफ में आए, तो इनके लाइफ में ना एक टॉवर मोमेंट आ गया, सी टॉवर मोमेंट आ गया। सो क्या होता है कि ये लोग, इनका ना सब सच सामने दिखता है। जैसे अंधेरे में उनको तो नहीं पता है, उनको अंधेरे में जीने की आदत है, लेकिन आप एकदम से उजाला बन के चले गए तो आपको सब दिख गया ना उनका, कि वो कैसे हैं, वो कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं। तो कहीं ना कहीं रिवील हो गया, उनका जो सच था वो रिवील हो गया, कि वो इमोशनली कैसे है, लॉजिकली कैसे सोचते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे जो भी XYZ, तो वो कैसे रहते हैं ये आपको पता चल गया। सो कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटीज़ ना आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इनसिक्योर लोग अपनी इनसिक्योरिटी दूसरों पे प्रोजेक्ट करते हैं। दैट्स हाउ यू नो इफ़ दे आर इनसिक्योर और नॉट। लो वाइब्रेशनल एनर्जी है ये, काफ़ी इनकी एनर्जी, मैंने बोला ना, लो वाइब्रेशन हो गए हैं। ये रिवर्स में आ रहा है कार्ड्स, और मेरे कुछ कार्ड्स नीचे भी गिर गए। थर्ड पार्टी हो सकती है यहाँ पे, ये कार्ड नीचे गिरा है। सो मे बी ये पर्सन को जाने की ज़रूरत है आपके लाइफ से, आपके कनेक्शन से। अगर आप इनके साथ फ्रेंडशिप में भी आए या रिलेशन में भी आए, तो फिर आपको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको बहुत काम करना पड़ेगा, जबकि इनको करना चाहिए। सो ये इनकी एनर्जीज़ है। आप मेरा पुराना कोई भी वीडियो देख सकते हो, अगर उसमें ऐसा मैंने बोला होगा कि ये आपको
टेक केयर करना चाहते हैं, आपको बाहर घुमाना चाहते हैं, जो भी ऐसे मतलब मैंने बोला होगा। सो अभी इनकी वही एनर्जी चेंज हुई है कि अभी ये थोड़े सेल्फिश हो गए हैं। इनको चाहिए कि सामने वाला मुझे दे, सब तुम मुझे करो, तुम मेरे से बात करो, ऐसे वाला थोड़ा सा इनका ना रवैया हो गया है अभी, थोड़ा एटीट्यूड इनका ऐसा हो गया है। इनको स्पिरिचुअल होने की बहुत ज़रूरत है। यूनिवर्स इनको कॉल कर रहे हैं लेकिन ये सुन नहीं रहे। देखो जैसे आप इस पर्सन का फेस भी देख सकते हो कि इस पर्सन का फेस थोड़ा उतरा हुआ है। इनके स्पिरिट गाइड्स भी यही है कि इनके स्पिरिट्स गाइड थक गए इनको बता बता के, लेकिन ये इंट्यूशन सुन ही नहीं रहे। ये इंट्यूशन सुन ही नहीं रहे, ये अपने स्पिरिट गाइड का सुन नहीं रहे हैं। और इनके स्पिरिट गाइड्स करंटली दे आर वेरी एंग्री ऑन देम कि तुम सुन नहीं रहे हो, उल्टा मैंने जिस पर्सन को तुम्हारे लिए भेजा था अब तुम उस इंसान को भी ऐसा फील करवा रहे हो, क्वेश्चन करवा रहे हो उनका सेल्फ वर्थ। तो ये क्या ही है। जस्टिस मिलेगा उनको, अपना बैड कर्म मिलेगा सून, उनको अपना बैड कर्म मिलेगा क्योंकि ये अपने स्पिरिट गाइड का सुन नहीं रहे हैं, ये यूनिवर्स का नहीं सुन रहे हैं। इनको कॉलिंग आ रही है, ये सुन नहीं रहे हैं। और ऑन दी अदर हैंड आप सुन रहे हो। मैं ये आई सेंस दिस कि ये जैसे भी है ना उनके अपोजिट आप हो। मतलब ये अगर ये इमेच्योर है, आप मैच्योर हो। ये लॉजिकली ज़्यादा मतलब लॉजिक भी इनका थोड़ा गलत ही चल रहा है ना। क्योंकि अगर आपके पास क्लैरिटी ही नहीं है, अगर आप कंफ्यूज्ड हो, तो आप लॉजिकली भी क्या ही सोच रहे हो। तो आप जो लॉजिकली सोच रहे हो वो कहीं ना कहीं गलत ही है, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो। अब कंफ्यूज्ड इंसान कितना ही क्या ही लॉजिकली सोच रहा है, आई डोंट नो। आपको थोड़ा सा डिस्टेंस करने की ज़रूरत है। अगर आपको हर्ट नहीं होना है, अगर आपको ट्रॉमा इंट्रोड्यूस नहीं करना है अपने लाइफ में, सो प्लीज़ डिस्टेंस योरसेल्फ। जैसे मैंने बोला कि ये इंसान बहुत केपेबल है आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन को कार्मिक बनाने में, जो कि ये एक्चुअल में हो भी रहा है। ये कार्मिक बना रहे हैं उस चीज़ को। मे बी आपके बारे में सोचते हैं, आपके दे डू केयर अबाउट यू, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो केयर है वो दिखा नहीं रहे ना। वो प्रॉब्लम वो है कि वो केयर वो दिखा ही नहीं रहे। लेट गो एंड लेट द डिवाइन टेक ओवर, ये एक मैसेज आ रहा है। इनको आपके साथ रहना है, मैं ऐसा नहीं बोल रही इनको आपके साथ नहीं रहना, लेकिन जो एफ़र्ट्स लग रहे हैं ना वो एफ़र्ट्स मिसिंग है। देखो जैसे मैंने बोला, देखा कार्ड्स कितने अलाइन है। अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो देख लो, डेक ऐसा रखा हुआ है, ऐसा डेक है और मैं इसमें से चूज़ कर रही हूँ। सो मैंने अभी जस्ट बोला था पॉजिटिव कर्मा आपको मिलेगा, नेगेटिव कर्मा इनको मिलेगा, आपको पॉजिटिव कर्मा मिलेगा। एम आई लाइंग? मैंने बोला ना कि लाइक कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुली अलाइंड है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जैसे मैंने बोला इमोशनली ब्लॉक हो गए, इनका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया, मैनिपुलेटिव एनर्जी है इनकी, काफ़ी इनसिक्योर है। इनसिक्योर लोग यूजुअली आपको इम्प्रेस करने के लिए भी वो मैनिपुलेट ही करेंगे, वो जानबूझ के ऐसा साइड दिखाएंगे जो आपको पसंद आएगा। लेकिन जब आप उनके साथ रिलेशनशिप में आओगे या फ्रेंडशिप में आओगे तब आपको समझ में आएगा, अरे ये इंसान कितना टॉक्सिक है, ये इंसान कितना नेगेटिव है या फिर कितना इनसिक्योर है। इन्होंने हो सकता है आपको पास्ट में मैनिपुलेट किया हो या फिर ये प्रेजेंटली भी आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ वॉच आउट, ये जो भी बोल रहे हैं ये सब प्योर मैनिपुलेशन है। अगर मैंने एक एग्जांपल लिया था, एक सिनेरियो लिया था कि जैसे ग्रुप में किसी ने आपका मजाक उड़ाया, तो इन्होंने भी कुछ बोल दिया होगा। वो इसीलिए इन्होंने बोला क्योंकि ये मैनिपुलेट कर रहे थे, ये इनको नॉनचलेंट बनना था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। लेकिन अंदर से मैंने बोला ना, जैसे पेज ऑफ वॉन्ड्स आया था और फिर किंग ऑफ वॉन्ड्स आया था, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। अंदर से ये पहाड़ जैसा फील करेंगे, बताएंगे एकदम राई जैसा, समथिंग लाइक दैट। इमोशनली ब्लॉक्ड है ये बंदा या बंदी, जो भी है, मतलब जेंडर मैटर नहीं करता। आपको पॉजिटिव कर्मा मिलेगा। आप लिटरली पॉजिटिव कर्मा कैसे मिलेगा? आप लेट गो करो और डिवाइन को सरेंडर करो। मैंने बोला ना सरेंडरेंस, तो सरेंडर करने को ही बोल रहे हैं यूनिवर्स। जस्ट सरेंडर। इन्होंने आपको हर्ट किया हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि इन्होंने आपको हर्ट किया हो सकता है। दे नो दे हर्ट यू बट दे जस्ट डोंट केयर। कहीं ना कहीं इनको पता ही नहीं है, इनको गिल्ट भी फील इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इनको पता ही नहीं, इनको अवेयरनेस ही नहीं है कि इन्होंने क्या मेसअप किया है।
काफ़ी फैंटेसी में जीते हैं ये लोग, ये भी मुझे लग रहा है कि आप फैंटेसी में बहुत जीते हैं। कोई थर्ड पार्टी पर्सन हो सकता है, मैंने बोला जैसे ग्रुप सेटिंग हो सकता है कोई। दे डू हैव इमोशंस, दे डू हैव इमोशंस, लेकिन अभी हमने देख लिया ना क्या है क्या नहीं। इमोशंस है, इंटेंशन चलो हम एक बारी को मान भी लेते हैं इंटेंशन प्योर है, लेकिन मैनिपुलेट तो फिर भी कर ही रहे हैं ना ये इंसान। कहीं ना कहीं मुझे अगर आप होपलेस एनर्जी में चले गए हो तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे कि अगर आप मिरेकल्स में बिलीव करोगे तो ही तो मिरेकल्स होंगे। आप बिलीव ही नहीं कर रहे हो, मे बी कहीं ना कहीं आपका भी फेथ थोड़ा सा हिल रहा है। मे बी आपके लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें चल रही है जो आपको आपके स्पिरिचुअलिटी पे या फिर आपके रिलीजियस होने पे आपको थोड़ा क्वेश्चन फील करा रही है। जैसे मैंने बोला इनसिक्योर लोग ऐसा ही होता है, इनसिक्योर लोग सिक्योर लोगों को बुली करते हैं, क्योंकि ताकि सी मैंने क्या बोला था, नेगेटिव कर्मा मिल रहा है इस इंसान को, ये ऑलरेडी नेगेटिव कर्मा से जा रहे हैं, और सेपरेशन है आप दोनों के बीच में, और ये सेपरेशन जो है ये बहुत पॉजिटिव है आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। जितना हो सके इस इंसान से अपनी एनर्जीज पुल बैक करें। आप भले ही आप फिज़िकली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, मतलब आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन एनर्जेटिकली भी अगर आप कनेक्टेड है तो प्लीज़ डिस्कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि दिस इज़ हाईली टाइम टू गेट डिस्कनेक्टेड विद दिस पर्सन। ऑल्सो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ये भी एक आ रहा है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इस इंसान पे, क्योंकि ये इंसान सी इफ़ दे वांटेड दे वुड ये कार्ड आ गया, इफ़ दे वांटेड दे वुड। मैंने बोला ना इनको कुछ डिसीजन लेना पड़ रहा है, या तो ये या तो वो। तो ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, साथ में साथ आपका भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इस इंसान के साथ, इस इंसान के बारे में सोच के। एंड यू आर डेफिनेटली डिवाइनली प्रोटेक्टेड, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, आप टेंशन लो ही मत कि कैसे क्या होगा। आई एम जेलस, अगर आप किसी अपोजिट जेंडर से बात कर रहे हो तो ये जेलस है। मैंने जैसे एग्जांपल भी लिया था ना कि जैसे आपका कोई मजाक उड़ा रहा है, आपको किसी और के नाम से चिढ़ाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल आप सेम ग्रुप सेटिंग में हो, आपको किसी और के नाम से चिढ़ाया जा रहा है। सो ये इंसान, इन्होंने जेलसी में बोला है, वो जो भी बोला है वो जेलसी में बोला होगा कि हाँ जाओ बैठो उसके पास, उसी के पास रहो, समथिंग लाइक दैट। सो ये इन्होंने जेलसी में बोला है, इनसिक्योरिटी में बोला है। सो दे आर वेरी जेलस, और ये अंदर से ये सोच रहे हैं कहीं आप उनके साथ रिलेशनशिप में तो नहीं हो, या फिर आप मतलब अंदर से इनका कुछ और ही चल रहा है, बाहर से ही कुछ और ही प्रिटेंड करें। कोई अक्टूबर में कुछ हो सकता है, आप अक्टूबर में बॉर्न हो सकते हो, समथिंग लाइक दैट। कहीं ना कहीं ये भी होपलेस एनर्जी में जी रहे हैं कि क्लोजर नहीं मिलने वाला। अच्छी बात है अगर क्लोजर नहीं मिल रहा है तो, ये बहुत अच्छी बात है। थ्रोट चक्रा, इनका थ्रोट चक्रा मैं बोलने वाली थी बट मैंने बोला नहीं, अभी बोल रही हूँ। इनका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, सेपरेशन में है। तो फिर और ये बहाने देंगे कि ये बहाने भी दे सकते हैं कि कोई तीसरा हमारे बीच में है, ये वो ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दे आर नॉट योर सोलमेट, दे वुड वर्ड अ लेसन। जैसे मैंने बोला ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन को भी ये लेसन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कार्मिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत कैपेबल है। ये कार्ड कन्फर्मेशन है कि जो हमने बोला वो सब सही है, कि ये आपको कार्मिक में ही कार्मिक रिलेशनशिप में आपको डाल सकता है, ये इंसान कार्मिक बना सकता है सिचुएशन। वर्क प्लेस कनेक्शन हो सकता है। इनके एनर्जीज जो बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुई है। मैंने बोला यू आर माई सीक्रेट ऑब्सेशन, ये सीक्रेटली ऑब्सेस्ड है आपसे। लेकिन आई हाईली बिलीव कि ये टॉक्सिक ही इंसान है। आई एम थिंकिंग ऑफ यू, दे केयर बट दे डोंट नो हाउ टू शो इट। मैंने बोला ना कि पेज और किंग टाइप्स, समथिंग इज़ कमिंग बिटवीन अस, आई एम सॉरी। ये जानबूझ के चीज़ें कर रहे हैं और फिर सॉरी बोल रहे हैं, तो कोई पॉइंट नहीं बनता है। सो आई थिंक दैट वॉज द वीडियो।
ये बहुत ही इंट्यूटिव अर्जेंट मुझे आया है, नहीं तो मैं शूट नहीं करने वाली थी, मुझे भी कॉलेज जाना था तो मैं शूट नहीं करने वाली थी, बट आई एम शूटिंग दिस। प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना मुझे और मेरे वीडियोस को। ऐसे ही वीडियोस मैं लाती रहूँगी, और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।